हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.8 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको क्वेश्चन 1 to 5 तक का सॉल्यूशन कराया है। जिन स्टूडेंट्स ने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में या वीडियोज़ वाले सेक्शन में उस वीडियो को देख सकता है। और इस एक्सरसाइज में हम जो शेप डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सी है, हेमिस्फीयर की। अब सिक्स क्वेश्चन है, अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ an iron sheet 1 centimeter thick if the inner radius is 1 meter, then find the volume of the iron used to make the tank। अब इसके लिए देखिए, पहले हम एक ना रफ स्केच बनाते हैं इसका हेमिस्फेरिकल टैंक का, और इसमें इनर भी और आउटर भी। ये एक तरीके से रफ स्केच है इसका। और ये है तो पूरा जैसे एक हेमिस्फीयर किस में होता है, जैसे एक घर में कटोरी है आपके, वो एक हेमिस्फीयर का एग्जाम्पल है। उसके अंदर और बाहर ये जो इनर रेडियस गिवन है, ये हमें गिवन है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1 मीटर। यहाँ से यहाँ तक ये है 1 मीटर, और जो ये बाहर गिवन है ये गैप, ये हमें गैप गिवन है 1 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या बताना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज। जो ये इनका गैप है ना दोनों का, ये हमें बताना है कि यहाँ कितना आयरन लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जो आउटर वॉल्यूम आएगी उसमें से इनर वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो वो देखते हैं वो कैसे। अब सिक्स्थ क्वेश्चन में पहले हमें क्या लिखना है, इनर रेडियस। जो इनर रेडियस है वो कितनी है, 1 मीटर, और सेंटीमीटर में कितनी है, 100 सेंटीमीटर। अब देखिए आप, ये इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाएगा अब इसका, आउटर रेडियस। आउटर रेडियस और इनर रेडियस को हम स्मॉल आर से और आउटर रेडियस को हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। वो कितनी होगी, देखिए आउटर में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस, ये आउटर में बनेगी पूरी सेंटर से यहाँ तक। वो कितनी है, 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर। अब मीटर को भी सेंटीमीटर में, 100 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, और इसका आंसर आ जाएगा 101 सेंटीमीटर। तो यानी कि आउटर रेडियस आ गई है 101 सेंटीमीटर, इनर रेडियस आ गई है 100 सेंटीमीटर। अब हमें ये पोर्शन जो मैंने अब ये पेन के साथ अब आपको समझाने के लिए बनाया है, ये है आयरन एक तरीके से, इन दोनों का बीच का गैप, यानी कि जो कटोरी होती है घर में उसकी मोटाई। तो अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। अब हम क्या करेंगे, वो यही लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट, वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट यूज टू मेक द टैंक। तो वो क्या आ जाएगी, इक्वल टू आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। तो ये हम फॉर्मूला इसमें करेंगे यूज। और शेप है ये हेमिस्फीयर की, तो 2/3 पाई आर क्यूब, और आउटर जो हमने रेडियस ली है वो कैपिटल आर ली है, माइनस 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 2/3 पाई, वो हम बाहर लिख लेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। तो 2/3 इंटू यहाँ पे है 22/7। अब आर क्यूब, जो कैपिटल आर है उसकी वैल्यू क्या है, 101, और स्मॉल आर की वैल्यू है 100। तो इन दोनों के प्लेस पे इनकी वैल्यूज़ को हम करते हैं पुट। यहाँ लिख देंगे हम 101 क्यूब माइनस 100 क्यूब, और इसको अब हमें करना है सॉल्व। तो देखिए कोई सा नंबर भी कैंसिल आउट नहीं होगा, तो यहाँ आ जाएगा 44/21। अब देखिए 101 का जब हम क्यूब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1030301, 101 का क्यूब माइनस, और 100 का क्यूब 1 के साथ कितनी जीरोज आ जाएंगी, 6। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा देना है, तो वो क्या आएगा, 44/21
मल्टीप्लाई इन दोनों का डिफरेंस, वो आ जाएगा 30301। तो अब ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, 21 से ये कैंसिल आउट नहीं होगा, तो इन दोनों को करा देंगे हम मल्टीप्लाई। इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 133 और फिर 244 बाय 21। अब ये इसको 21 से हमें करना है डिवाइड, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 63487 पॉइंट। इसको आपको डिवाइड करके देखना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये एग्जैक्ट है डिवीजन। 809 और वॉल्यूम है तो क्यूबिक सेंटीमीटर। अब देखिए, आप हमें इसको चेंज करना है क्यूबिक मीटर में, और उसके लिए आपको पता हो पहले कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और 1/100 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो अब देखिए, जब सेंटीमीटर से मीटर में यूनिट लिखनी है तो क्या करना पड़ेगा, 1/100, और क्यूब है तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/100 मीटर क्यूब, दोनों साइड क्यूब अप्लाई कर देंगे, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि क्यूब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के प्लेस पे ये वैल्यू पुट करनी है। तो अब देखिए, इसी अकॉर्डिंग यहाँ 63487.809 बाय में यहाँ क्यूबिक मीटर, और यहाँ क्या आ जाएगा 100 क्यूब, तो 1 के साथ कितनी जीरोज लिखनी है, 6। तो यहाँ से देखिए जो आपका आंसर बनने वाला है वो है 0.063487809, और अप्रोक्सीमेट में हम इसको क्या बोल सकते हैं, 0.06348 क्यूबिक मीटर। तो इन क्वेश्चंस में कैलकुलेशन लेंथी है, तो आप इसकी अच्छी से प्रैक्टिस करोगे। और ये था सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें क्या मिलना चाहिए, रेडियस, और इस क्वेश्चन में हमें पहले क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस को। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखिए, सरफेस एरिया गिवन है स्फीयर का, और उसकी वैल्यू फॉर्मूला क्या है, 4πr² इक्वल टू 154। अब 4 मल्टीप्लाई पाई के प्लेस पे 22/7 और यहाँ पे r² इक्वल टू 154। अब इस 7 की मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी, 154 के साथ, और जो ये मल्टीप्लाई वाले नंबर हैं ये जाएंगे इस साइड, राइट साइड में डिवाइड में। तो यहाँ से r² की वैल्यू 154 मल्टीप्लाई 7 बाय 4 मल्टीप्लाई 22। अब देखिए 22 से कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7। तो अब देखिए यहाँ है 7 × 7 यानी कि 7², और 4 को आप लिख सकते हो 2²। तो यहाँ से r² इक्वल टू 7/2²। देयरफॉर जो रेडियस की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 7/2, और यूनिट है हमारी सेंटीमीटर में। तो अब रेडियस आ गई है, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और उसका फॉर्मूला क्या है, 4/3πr³। तो अब 4/3 मल्टीप्लाई पाई के प्लेस पे 22/7, r³ 7/2, 7/2 एंड 7/2। तो r को लिखा है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में, तो इसको करते हैं कैंसिल आउट। अब 2 × 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई 4 है तो ये भी कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल कीजिए, यहाँ 11 आ जाएगा। अब 11 मल्टीप्लाई 7 × 7 49, और बाय में है 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 539/3, और मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर आ जाएगा 179 × 2/3 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर है 7th क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर। जो बिल्डिंग का डोम है यानी गुंबद है जो उसके ऊपर, वो किस फॉर्म में है, हेमिस्फीयर की। फ्रॉम इनसाइड इट वॉज वाइट वॉश्ड एट द रेट ऑफ ₹4989.60। If the cost of the white washing is ₹20 per square meter, then find the inside surface area of the dome and volume of the air inside the dome। यानी कि हमें वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है
और इनर सरफेस एरिया, जैसे ये बन जाएगा वो क्वेश्चन, जब हमें इसका क्या पता चल जाएगा, इनर सरफेस एरिया। अब आप देखिए, जो उसके इनर सरफेस पे वाइट वॉश की जो कॉस्ट है वो ये गिवन है हमें, और एरिया होता है स्क्वायर में, यानी कि यूनिट इसमें क्या गिवन है, स्क्वायर मीटर। अब पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है 20 और टोटल कॉस्ट आई है ये। अब एग्जांपल से समझिए, अगर टोटल कॉस्ट 100 हो और पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट क्या आ जाए 20, तो आप फाइंड आउट कर लोगे एरिया। तो 100 को 20 से डिवाइड करवा दोगे तो एरिया कितना आ जाएगा, 5 स्क्वायर मीटर। तो यही काम अब हमें इसमें करना है। तो अब इस अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट में हमें गिवन है वो क्या है, रेट ऑफ दी वाइट वॉशिंग ऑफ 1 स्क्वायर मीटर वो है ₹20, और कॉस्ट वाइट वॉशिंग की वो ये गिवन है। तो जो इनसाइड कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा डोम का, वो क्या होगा, टोटल कॉस्ट बाय कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर। जब आप इनको डिवाइड करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 249.48, और यूनिट है हमारी मीटर में, तो एरिया क्या आ जाएगा, स्क्वायर मीटर। तो अब इस अकॉर्डिंग आप देखिए, जो आपका CSA जो इनर कर्व सरफेस एरिया आया है वो क्या आ जाएगा, 249.48 स्क्वायर मीटर। तो अब इस अकॉर्डिंग देखिए, हमने फर्स्ट पार्ट का तो सॉल्यूशन कर लिया है। अब है सेकंड, वॉल्यूम को इसको फाइंड आउट करना है। सेकंड के लिए देखिए, ये अब क्वेश्चन नंबर 7 जैसा बन गया है। जो इनर सरफेस एरिया है, इनर सरफेस एरिया वो कितना है, 249.48 स्क्वायर मीटर, और फॉर्मूला क्या है हेमिस्फीयर में इनर कर्व सरफेस एरिया का, 2πr² इक्वल टू 249.48। इसको हम फ्रैक्शन में ही लिख देते हैं, यहाँ बाय में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब 2 इंटू 22/7 इंटू r² इक्वल टू 24948/100। तो यहाँ से r² की वैल्यू ये तो एज टीज है, यहाँ पे 24948 इंटू यहाँ इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, और ये 2 और 22 जो मल्टीप्लाई में है वो आ जाएंगे डिवाइड में, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है साथ में, डिनोमिनेटर पे 100। तो अब इसको करते हैं कैंसिल आउट। जब आप इसको 2 से कैंसिल करोगे तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 और फिर 4 7 9, 7 और फिर 4। फिर इसको करते हैं 22 से कैंसिल। जब इसको 22 से कैंसिल करोगे तो यहाँ आ जाएगा 5 6 7। अब देखिए नोमिनेटर पे क्या है, 5 6 7, उसकी मल्टीप्लाई 7 के साथ, और बाय में 100, तो ये आ जाएगा 3969/100। देन r² जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 39.69। देयरफॉर जो रेडियस है वो स्क्वायर रूट में, दोनों साइड क्या अप्लाई कर देंगे, स्क्वायर रूट 3969, और इसका स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट करोगे अपने आप। ये आपने 8th क्लास में भी सीखा है। और अगर फिर भी किसी को कोई डाउट लगे तो 8th क्लास के लिए मैंने ऑक्सफोर्ड मैथ्स और NCERT मैथ्स के लिए स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट का चैप्टर बनाया है। आपके डाउट वहीं क्लियर हो जाएंगे, अगर आपको डाउट हो स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने में बाय डिवीजन मेथड से, तो वो आप देख लेना। तो इसको जब आप सॉल्व करते हो तो आंसर आ जाएगा 6.3 मीटर। अब रेडियस है आपके पास, फिर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर की वॉल्यूम क्या है, 2/3 πr³। तो इस अकॉर्डिंग देखिए, अब 2/3 पाई के प्लेस पे 22/7 और r³ यह है 6.3 इंटू 6.3, और फिर भी क्या आ जाएगा 6.3। नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटू 3 22/7, और यहाँ पे 63/10, फिर 63/10 और फिर 63/10। तो अब देखिए 3 से कैंसिल करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 21, और 7 से कैंसिल करोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। तो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 इंटू 22, तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 22, तो ये आ जाएगा 132, मल्टीप्लाई 63 मल्टीप्लाई 63, और बाय में क्या है 1000। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, नोमिनेटर में 5 2 3,
908 और बाय में 1000। अब 1000 से इसको डिवाइड कीजिए तो आंसर आ जाएगा 523.908 और इसको आप क्या लिख सकते हो 523.9 और ये आ जाएगा क्यूबिक मीटर। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। स्टेटमेंट है 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस r एंड सरफेस एरिया s आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर विद सरफेस एरिया s डैश। देन फाइंड रेडियस r डैश ऑफ न्यू स्फीयर एंड रेशियो ऑफ s एंड s डैश। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए 27 सॉलिड स्फीयर को मेल्ट किया गया है और उनसे मिला के बनाया गया है एक बड़ा स्फीयर। तो जो 27 सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम होगा वही इस बड़े वाले वॉल्यूम स्फीयर की वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो उसको देखते हैं, अब सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो रेडियस क्या है स्मॉल स्फीयर की r, सरफेस एरिया s, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा वो 4 पाई r स्क्वायर और वॉल्यूम क्या होगी स्मॉल वन स्फीयर की 4/3 पाई r क्यूब। लेकिन अब हमें कितने सॉलिड स्फीयर लेने हैं वो है 27। तो इस अकॉर्डिंग देखिए जो मैंने अभी आपको बताया, रेडियस है स्मॉल स्फीयर की r, सरफेस एरिया है 4 पाई r स्क्वायर, वॉल्यूम है 4/3 पाई r क्यूब और वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल स्फीयर। तो हम इसको क्या कर देंगे 27 से मल्टीप्लाई। अब देखिए 3 से कैंसिल करते हैं, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 इंटू 4 36 पाई r क्यूब। ये तो आ गया वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल स्फीयर। अब रेडियस ऑफ, ये तो स्मॉल स्फीयर की थी, तो रेडियस ऑफ बिग स्फीयर, जो बड़ा स्फीयर बनाया गया है इन दोनों को मिला के, इन 27 स्मॉल स्फीयर्स को मिला के, तो वो बना है r डैश से, उसकी रेडियस क्या है r डैश। तो अब वॉल्यूम ऑफ दिस बिग स्फीयर वो हो जाएगी 4/3 पाई r डैश क्यूब। ये है इसकी वॉल्यूम। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, जो बिग स्फीयर है इसकी वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल स्फीयर, इनके इक्वल है। तो इसकी वॉल्यूम क्या आई है 4/3 पाई r डैश क्यूब और ये वॉल्यूम क्या आई है 36 पाई r क्यूब। तो पाई तो दोनों साइड हो जाएगा कैंसल, तो 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पे, सॉरी 3 की मल्टीप्लाई 36 के साथ और 4 आ जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ से देखिए अब r डैश क्यूब किसके इक्वल है 36 मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल ही कर दीजिए 4/3 का, 3/4 इंटू r क्यूब। अब 4 से करते हैं कैंसिल तो यहाँ आ जाएगा 9 इंटू 3 ये आ जाएगा 27, r डैश क्यूब इक्वल टू 27 r क्यूब और इसको क्या लिख सकते हैं 3r होल क्यूब। देयरफॉर जो r डैश है वो किसके इक्वल आ गया 3r के, यानी कि न्यू रेडियस जो आई है बिगर स्फीयर की वो क्या है 3 टाइम्स है स्मॉल स्फीयर की रेडियस के। अब हमें क्या करना है, इसमें रेडियस को फाइंड आउट करना था, r डैश को वो हमने कर दिया है। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ s एंड s डैश। अब देखिए सेकंड पार्ट के लिए जो s डैश है वो क्या हो जाएगा 4 पाई r डैश स्क्वायर, यही आएगा। क्यों लिखा है हमने ये 4 पाई r स्क्वायर लिखना होता है और s डैश के केस में r क्या है r डैश। तो अब 4 पाई r डैश के प्लेस पे क्या आ जाएगा 3r स्क्वायर, तो यहां से लिख दीजिए 4 पाई मल्टीप्लाई 9r स्क्वायर। अब क्या लेना है हमें रेशियो ऑफ s एंड s डैश। अब इस अकॉर्डिंग देखिए देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो वो आ जाएगी s/s डैश। s क्या है 4 पाई r स्क्वायर और s डैश क्या है 4 पाई मल्टीप्लाई 9r स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट, तो वो क्या आ गया है 1/9 और 1/9। तो ये हमारा फाइनल आंसर है 9th क्वेश्चन का।
अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन। अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 मिलीमीटर। अब कैप्सूल की शेप में है स्फीयर की, इसका डायमीटर हमें गिवन है। हाउ मच मेडिसिन इन क्यूबिक मिलीमीटर, अब क्यूब आ गया तो इसकी वॉल्यूम को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। तो अब देखिए जो डायमीटर है कैप्सूल का वो है 3.5 मिलीमीटर, उसको फ्रैक्शन में हम क्या लिख सकते हैं 35/10। इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 से यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ 2, तो 7/2 मिलीमीटर ये आ गया है डायमीटर। रेडियस क्या है डायमीटर का हाफ, तो हाफ के लिए 1/2 और डायमीटर के प्लेस पे इसकी वैल्यू, तो आंसर आ जाएगा 7/4 मिलीमीटर। अब करना है हमें वॉल्यूम को फाइंड आउट, और शेप है ये स्फेरिकल, तो 4/3 पाई आर क्यूब। इस अकॉर्डिंग 4/3 22/7 पाई के प्लेस पे आर क्यूब 7/4 7/4 एंड 7/4, तो 7 से 7 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 11 इंटू 7 इंटू 7 ये 49 है, 3 इंटू 2 6 इंटू 4 24, तो 539 इन दोनों की मल्टीप्लाई बाय 24। जब आप इसको 24 से करते हो डिवाइड तो 22.46 अप्रोक्सीमेट आ जाएगा क्यूबिक मिलीमीटर। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है और यही हमारा फाइनल आंसर है इस 10th क्वेश्चन का। तो आप इस चैनल के साथ जुड़िए, जो नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने अच्छे अच्छे कमेंट लिख के मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें।